जय माता दी। मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा कुंडली के अनुसार 12वां भाव की महादशा में बताऊंगा। इसके महादशा आने पर क्या करता हूं, आज मैं आपको इस वीडियो के बता रहा हूं माध्यम से। आपके जन्म कुंडली में 12 भाव में जो ग्रह है उनकी महादशा आने पर कैसा लाभ देता है। लोग बड़ा चिंतित हो जाते हैं, किस क्षेत्र में लाभ देता है, कैसा नुकसान भी देता है, उसको लेकर के मैं बताऊंगा। आइए जानते हैं आपके महादशा के बारे में। पहला जो है, पहला भाव यानी प्रथम भाव लग्नेश की होता है। लग्नेश की अगर महादशा हो, स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही बढ़िया होता है। धन और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए नए नए अवसर मिलता है। धनेश यानी दूसरे भाव की जो ग्रह बैठा हुआ है उनकी अगर महादशा हो तो धन का लाभ होता है, मगर अष्टम भाव से सप्तम भाव होने के कारण यह दशा जो है स्वास्थ्य को कष्ट देता है। धनेश की अगर महादशा चले, तृतीय यानी तृतीय भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उनकी अगर दशा चले, महादशा चले तो प्राय अच्छी नहीं मानी जाती है। भाइयों के लिए परेशानी और उनसे रिश्ते बिगड़ते रहते हैं, कई तरह से तकलीफ होते रहता है। चौथे भाव में अगर जो ग्रह बैठा हुआ है यानी चतुर्थ की दशा बड़ा सुखदायक होती है। घर वाहन सेवकों का सुख मिलता है, बड़ा ही उत्तम लाभ मिलता है, माता का सुख मिलता है। पंचमेश की दशा यानी पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको पंचमेश कहते हैं। पंचमेश की दशा जो है धनदायक तथा सुख देने वाली होती है। संतान के लिए बड़ा ही उन्नति होता है, मगर माता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है पंचमेश की महादशा चलने पर। अब छठे भाव की बात करेंगे, यानी शत्रु के भाव है। छठे भाव के जो स्वामी की अगर महादशा चले तो इसमें रोग, शत्रु, भय, अपमान, संताप और पुत्र को कष्ट देने वाला यह महादशा होता है। सातवें भाव की बात करेंगे तो सप्तमेश जिसको बोलते हैं, तो सप्तमेश की दशा स्वयं के लिए और जीवन साथी के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है। बेकार की चिंताएं हो जाती है, जो परेशानी बन जाता है। अब हम बात करेंगे अष्टमेश की, यानी 8वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है। अष्टमेश की महादशा चले तो क्या होता है, इसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, भय होता है, हानि होता है, साथी के स्वास्थ्य का ठीक ठिकाना नहीं रहता है, कई तरह से परेशानी बन जाती है। नवम भाव में जो ग्रह है उसको नवमेश कहा जाता है। नवमेश की महादशा में क्या होता है, तो इसमें भाग्योदय होता है। आपका कर्म धर्म कार्य ठीक ठाक हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा होती है, मगर माता को इसमें नवमेश में कष्ट हो जाता है। नवमेश की महादशा में दसम भाव की बात करेंगे, दशमेश की जिसको बोलते हैं, यानी ये पिता और नौकरी के लिए होता है। इनकी महादशा चलने पर पिता का लाभ, प्रेम, राज्य से लाभ, सत्ता से लाभ, पद की उन्नति और कई तरह से आपको अच्छे फल इसमें मिल जाते हैं दशमेश की महादशा में। लाभेश यानी 11वें भाव में जो ग्रह है उनकी अगर महादशा चले तो यश, लाभ, पुत्र की प्राप्ति कराती है, मगर पिता को कष्ट होता है। मित्रों का साथ बहुत बढ़िया उत्तम मिलता है। 12वें भाव यानी व्ययश बोलते हैं, अंतिम भाव है। व्ययश की महादशा अगर आने पर शरीर में कष्ट, धन हानि, अपमान, पराजय, शत्रु से हानि, कारावास आदि करवाता रहता है। इस तरह से जो आपको 12वें भाव का है विशेष करके मैं बताऊंगा। यदि कुंडली के भाव में स्वामी ग्रह यदि शुभ भाव के स्वामी शुभ प्रभाव में है तो यह भाव बड़ा ही फल को बढ़ाएंगे, मगर यदि अशुभ प्रभाव में है तो उनके अशुभ फल जो है मिलता है और बड़ा ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उन ग्रहों को रत्न पहनना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए जो आपके जीवन को ठीक ठाक रखे, आपके करियर को ठीक ठाक रखे, आप दिन प्रतिदिन उन्नति रहे, सौभाग्य की प्राप्ति हो, परिवार में शांति बना हो। ग्रहों का रत्न धारण करके आपके जीवन को सुधार सकते हैं। तब तक जय माता दी।